नमस्ते। आज हम लोग 7वीं कक्षा के नन्हा मुन्ना राही हूँ नामक गीत को पढ़ेंगे। ये दरअसल एक गीत है, एक कविता जैसी नहीं है, फिर भी हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, तो हम इसको गीत के रूप में ही पढ़ेंगे। तो इस गीत को हम पढ़ चुके हैं और अभी इसका जो प्रश्न उत्तर है उसे हम आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पहला 1 नंबर वाला प्रश्न है वो है पाठ से कि नन्हा मुन्ना राही हूँ एक देश प्रेममूलक गीत है। तो प्रस्तुत गीत को लय के साथ कक्षा में गाओ। तो उसे हम कर चुके हैं और फिर भी आप लोग एक बार घर में करेंगे। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? ये 2 नंबर प्रश्न है। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो, बताओ। तो इस गीत को हम इस माहौल में गुनगुना सकते हैं कि जैसे कि हम लोग का स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और विद्यालय के वार्षिक उत्सव या कुछ समारोह में हम इसे गुनगुना सकते हैं। तो इसके बाद है 3 नंबर वाला प्रश्न, जो हम लोग के छोटे छोटे प्रश्न का उत्तर बनते हैं। उसमें से है उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न है कविता में उल्लिखित देश का सिपाही कौन है? तो कविता में उल्लिखित देश का सिपाही है हम। हम जैसे नन्हे मुन्ने बालक। जैसे कि हम आज छात्र है, विद्यार्थी है, तो हम जब बड़ा हो जाएंगे तो हम इस देश के नागरिक बन जाएंगे और नागरिक बनते ही इस देश का भोटाधिकार पा जाएंगे। और इसके बाद भोटाधिकार मिलने के बाद हमें क्या होगा, हम इस देश के नागरिक कहलाएंगे और इस देश के लिए कुछ करने की ताकत भी रख सकेंगे और इस देश के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, इसलिए इस देश में हमें सिपाही कहा गया है। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वह है अपना देश भारत कैसे किसी से कम नहीं है? अपना देश भारत, जैसे कि हमारा भारतवर्ष बहुत ही एक उन्नत देश है, जहाँ कम से कम 1.35 करोड़ लोग रहते हैं और इस देश में बहुत सारे जनसंख्या है और बहुत से लोग, सभी शिक्षित है और सभी को अच्छा एक एक सबके अंदर गुण है। तो हर किसी को अपने देश के लिए अपना प्राण तक निछावर कर देना चाहिए और अपने प्राण की बलिदान करना ही एक देश के सिपाही का कर्तव्य होता है। तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा कि हमारा भारत किसी से कम नहीं है। मशीनों में, जैसे कि हम लोग का देश में हर एक प्रकार की प्रजुक्ति विद्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हमारा देश बहुत आगे है। तो हमारा देश भारत किसी से कम नहीं है, मशीनों में, शिक्षा में या हर किसी कार्य में। इसके बाद का जो प्रश्न है, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, अपने देश को मशीनों का नगर बनाने का सपना या संकल्प क्यों लिया गया है? क्योंकि हमारा देश अभी भी बढ़ रहा है, यानी बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी देश अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की तुलना में थोड़े पीछे है। तो हमारा देश को आगे बढ़ाने के लिए ये संकल्प लिया गया कि देश को मशीनों का नगर बनाऊंगा और मशीनों का नगर बनाने के लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा और जिस शिक्षित होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, ये संकल्प इसलिए लिया गया है क्योंकि देश में अभी भी बहुत सारे काम हमें क्या करना चाहिए, विज्ञान के साथ करना चाहिए और मशीनों से देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद का जो प्रश्न है, भारत के अलावा हमारा देश अ, भारत के अलावा हमारा देश को और किन किन नामों से जाना जाता है? ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर तुम सभी को पता है। जैसे कि फिर भी बोल देता हूँ कि भारत को हमारे देश में और किन किन नामों से जाना जाता है। पहले तो जैसे बंटवारे से पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ था, किसके कबल से? अंग्रेजों की कबल से। तो अंग्रेज कब भारत आए थे वो मुझे बता देना, और अंग्रेज से पहले कौन थे और किसके शासन में थे और अंग्रेजों ने भारत पर कितने सालों तक शासन किया था वो भी मुझे बताना। तो इसके बाद जो वो प्रश्न था कि भारत को किन किन नामों से जानता, तो पहला नाम है हिंदुस्तान और अंग्रेजों ने जो नाम दिया था उसका नाम है इंडिया। तो भारत को हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह हमें मातृभूमि नहीं होगा क्योंकि मातृभूमि हर एक देश को कहा जाएगा। तो हर एक देश अपने
अपने आपको कहेगा कि ये मेरा जन्मभूमि है, ये मेरा देश है, तो वो बोलेगा कि ये मेरा मातृभूमि। तो हर किसी के लिए अपना देश अपना मातृभूमि होता है। तो देश का जो समार्थक नाम होता है वो मातृभूमि नहीं होगा। तो इसका बाद का जो प्रश्न है वो है, अपना तिरंगा ऊंचा रखने के लिए क्या करना जरूरी है। तो सभी को पता है कि देश की सेवा करना, देश की रक्षा करना और देश को आगे बढ़ा के ले जाना, तो उसी को करने से हमें क्या मिलेगा, अपना तिरंगा ऊंचा रखने के लिए हमें क्या करना जरूरी है, जो मैंने अभी बताया कि देश की रक्षा करना, देश की सेवा करना और देश को अटूट बनाए रखना जरूरी है। तो इसके बाद का जो प्रश्न है, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम कैसे उस मंजिल तक पहुंचोगे। तो उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये प्रश्न तुम लोगों के लिए है। तो तुम लोग मुझे ये कमेंट करके या अपने व्हाट्सएप नंबर पे दे देना कि मंजिल क्या होता है। हर किसी के लिए अपना अपना जीवन का एक लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें किस हद तक जाना पड़ेगा वो भी तुम लोग को पता है। तो उस प्रश्न का उत्तर मुझे दे देना। और इसके बाद है, हरे भरे खेत भारत के किन प्रांतों में मिलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रांत का मतलब क्या है। तुम लोगों ने राज्य सुना होगा, एक एक देश सुना होगा, लेकिन प्रांत अभी तक इतने अच्छी तरह से नहीं सुना है। तो प्रांत का मतलब क्या होता है, प्रांत का इतना ही हिस्सा, यानी भारत का एक राज्य समझ लो। तो भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कुल 28 राज्य है। पहले 29 थे, अभी 28 है। और बाकी कितने कितने वो है, केंद्र शासित अंचल, केंद्र शासित अंचल 9 है। तो उसमें से भारत में हमारा जो प्रांत है वो है असम। और यहाँ में प्रश्न किया गया कि हरे भरे खेत भारत के किन प्रांतों में मिलते हैं, यानी खेत